नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं गीतायोग आध्यात्मिक प्रबोधन की श्रवण यात्रा, जहां श्रीमद् भगवद गीता के शाश्वत संदेशों को हम आधुनिक जीवन के संदर्भ में समझने का प्रयास करते हैं। आज के इस विशेष एपिसोड में हम प्रवेश कर रहे हैं राजविद्या राजगुह्य योग के उस गूढ़ अध्याय में, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कर्म और भक्ति का वह रहस्य जो साधारण जीवन को भी साधना बना देता है। क्या कर्म बिना भक्ति के पूर्ण हो सकता है? क्या भक्ति कर्म से अलग कोई मार्ग है? और आखिर ज्ञानी और अज्ञानी में वास्तविक भेद क्या है? श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि जो भी हम करते हैं, खाना, काम करना, सेवा करना, दान देना या तप करना, यदि वह ईश्वर को समर्पित हो जाए तो वही कर्म यज्ञ बन जाता है और वही मोक्ष का मार्ग खोलता है। आज की चर्चा में हम जानेंगे कर्म को पवित्र क्या बनाता है, भक्ति कैसे कर्म को मोक्ष की ओर ले जाती है और जीवन को यज्ञमय कैसे बनाया जाए। तो आइए इस गहन आध्यात्मिक संवाद में प्रवेश करें, भक्ति और कर्म के गूढ़ संबंध को समझने के लिए। नमस्कार। आज हमारे पास जो सामग्री है वो भगवद गीता पर आधारित राजविद्या राजगुह्य योग नाम की एक किताब का एक अध्याय है। और ये एक ऐसे सवाल से जूझता है जो शायद हम सब कभी ना कभी सोचते हैं। आज की हमारी खोज का मिशन ये है, क्या हमारी 9 से 5 की नौकरी, हमारा काम, हमारे रोज के कर्तव्य, क्या ये सब सिर्फ पेट पालने का जरिया है या ये आध्यात्मिक शांति और कह सकते हैं मोक्ष तक पहुंचने का रास्ता भी बन सकते हैं? मतलब क्या एक एक्सेल शीट पर काम करना भी एक तरह की प्रार्थना हो सकता है? ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो ये लेख उठाता है वो है भक्ति और कर्म। क्या ये दो अलग अलग हाईवे हैं जो कभी कभार एक दूसरे को काटते हैं, या फिर ये एक ही मंजिल तक पहुंचने की एक ही सड़क है? लेख की शुरुआत श्री कृष्ण के एक बहुत ही दमदार विचार से होती है जो इस कंफ्यूजन को सीधे सीधे दूर करता है। इसमें एक श्लोक है जो मुझे लगता है इस पूरी चर्चा की नींव रखता है। यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। इसका मतलब है, अर्जुन, तुम जो भी करते हो, जो भी खाते हो, जो भी दान देते हो या कोई तप करते हो, सब कुछ मुझे अर्पित कर दो। एक मिनट, ये तो पूरी गेम ही बदल देता है। मतलब भगवान ये नहीं कह रहे कि मेरे लिए मंदिर में आकर पूजा करो, बल्कि ये कह रहे हैं कि तुम्हारा जो भी काम है बस वही मेरे लिए कर दो। ये तो आध्यात्मिकता की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। बिल्कुल, और यही इस विचार की क्रांतिकारी बात है। आध्यात्मिकता को अक्सर दुनियादारी छोड़ने से जोड़कर देखा जाता है कि पहाड़ों पर चले जाओ, सब कुछ त्याग दो। लेकिन ये दर्शन ठीक इसका उल्टा कह रहा है। ये कह रहा है कि दुनिया में रहो, अपना काम करो, बल्कि और अच्छे से करो, लेकिन उसके पीछे की जो नियत है, उसकी भावना, उसे बदल दो। ये फल की चिंता को छोड़कर कर्म को एक भेंट, एक अर्पण की तरह करने का नहीं होता है। लेकिन यहीं पर एक प्रैक्टिकल सवाल खड़ा होता है। कहना बहुत आसान है कि फल की चिंता छोड़ दो। आज के कॉर्पोरेट कल्चर में तो सब कुछ नतीजों पर ही टिका है। अगर मेरा बॉस मेरे काम को मेरे नतीजों से ही आंकेगा तो मैं नतीजों की चिंता करना कैसे छोड़ सकती हूँ? क्या गीता आज के जमाने में प्रैक्टिकल है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है और यहाँ एक बारीक सा फर्क समझने की जरूरत है। देखिए, गीता गैर जिम्मेदार होने को नहीं कह रही। वो ये नहीं कह रही कि नतीजों की परवाह ही मत करो। वो कह रही है कि नतीजों से आसक्त मत हो, उनसे चिपक मत जाओ। अच्छा, जिम्मेदारी और आसक्ति में फर्क है। आप अपना काम पूरी मेहनत और लगन से करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर नतीजा आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आता तो उससे दुखी होकर बैठ जाना, या अगर नतीजा अच्छा आता है तो अहंकार में डूब जाना, ये आसक्ति है। जब आप काम को एक समर्पण की भावना से करते हैं तो आप अपना 100% देते हैं, लेकिन सफलता के घमंड और असफलता के डर से मुक्त हो जाते हैं। और मनोवैज्ञानिक तौर पर ये एक बहुत ही आजाद कर देने वाली अवस्था है। अच्छा,
तो मतलब फोकस कोशिश पर है, परिणाम पर नहीं। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए लेख में एक कहानी भी है ना? हाँ, एक बहुत सीधी सादी कहानी है जो इस फर्क को दिखाती है। एक राजा के 2 बेटे थे। दोनों को राज्य के काम सौंपे गए थे। एक बेटा हमेशा तनाव में रहता था। अगर ये प्रोजेक्ट फेल हो गया तो लोग मेरी काबिलियत पर शक करेंगे, पिताजी क्या सोचेंगे। उसकी सारी ऊर्जा इन्हीं चिंताओं में खर्च हो जाती थी। दूसरा बेटा अपना हर काम ये सोचकर करता था कि ये उसकी जिम्मेदारी है और वो इसे ईश्वर को समर्पित कर रहा है। वो भी उतनी ही मेहनत करता था, लेकिन उसके मन में शांति थी। उसकी संतुष्टि काम को अच्छी तरह करने में थी, उसे अर्पित करने में थी, न कि उसके नतीजे से मिलने वाली तारीफ या ओहदे में। सही है। यही आसक्ति और समर्पण का फर्क है। ठीक है, तो ये सब मानसिकता का खेल है, ये तो समझ में आया। लेकिन सोर्स एक और गहरा सवाल उठाता है। अगर 2 लोग एक ही काम कर रहे हैं, मान लीजिए एक ही फैक्ट्री में एक ही जैसा काम कर रहे हैं, तो क्या उनके काम का आध्यात्मिक मूल्य अलग हो सकता है? यहीं पर शायद ज्ञानी और अज्ञानी का फर्क सामने आता है। लेख में अज्ञानी व्यक्ति की पहचान बहुत साफ बताई गई है। वो अपने कर्मों और उसके फल से बुरी तरह चिपका रहता है। हर काम के पीछे एक स्वार्थ होता है, तारीफ, पैसा, प्रमोशन। एक श्लोक है जो मुझे बहुत चुभा, मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः। इसका मतलब है कि ऐसे लोगों की उम्मीदें, उनके काम और उनका ज्ञान सब बेकार, सब व्यर्थ हो जाते हैं। ये बहुत कठोर बात लगती है। कठोर है, लेकिन गहरी भी है। और ये व्यर्थ हो जाना आज के जमाने के बर्नआउट जैसा ही है। बर्नआउट। हाँ। अच्छा। जब हम सिर्फ प्रमोशन, सोशल मीडिया पर लाइक्स या दूसरों की तारीफ के लिए काम करते हैं, तो एक दिन हमें अंदर से खोखलापन महसूस होता है। इतना सब कुछ हासिल कर लिया, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ? यही वो एहसास है। गीता हजारों साल पहले इसी बर्नआउट की चेतावनी दे रही थी। जब आपकी प्रेरणा का स्रोत बाहरी होता है, तो वो कभी ना कभी खत्म हो जाता है। बिल्कुल। आपकी आशाएं व्यर्थ, मोघाशा हो जाती हैं, क्योंकि वो किसी और की मर्जी पर टिकी हैं। और इसके उलट ज्ञानी व्यक्ति कैसा होता है? क्या वो काम ही नहीं करता? नहीं, वो काम करता है, और शायद अज्ञानी से भी बेहतर करता है। लेख में ज्ञानी के जीवन की तुलना बहते हुए पानी से की गई है। पानी बहता है, सबको जीवन देता है, लेकिन किसी रुकावट से परेशान नहीं होता। पत्थर आ जाए तो रास्ता बदल कर आगे बढ़ जाता है, वो शिकायत नहीं करता। ठीक वैसे ही ज्ञानी कर्म करता है, पर उसके फल, उसकी तारीफ या बुराई से जुड़ा नहीं होता। इसी अवस्था के लिए एक और श्लोक है, उदासीनो उदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। मतलब वो उदासीन की तरह रहता है, तटस्थ। वो दुनिया में है, पर दुनिया उस पर हावी नहीं है। ये उदासीन या तटस्थ होने का मतलब कहीं ये तो नहीं कि उसे किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता? मतलब एक तरह की बेपरवाही? नहीं, ये बेपरवाही नहीं है, ये गहरी समझ है। फर्क को ऐसे समझिए, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है जो कोड लिख रहा है। अगर वो सिर्फ अपनी सैलरी या अगले अप्रेजल के बारे में सोच रहा है, तो वो बस एक नौकरी है, वो अज्ञानी की तरह काम कर रहा है। लेकिन अगर वो ये सोचकर कोड लिख रहा है कि मेरे इस काम से लाखों लोगों की जिंदगी आसान होगी, मैं एक अच्छी चीज बना रहा हूँ, तो वही कोडिंग एक ध्यान बन जाती है। अच्छा। वो काम में इतना डूब जाता है कि उसे समय का पता नहीं चलता। उसे बाहरी तारीफ की जरूरत महसूस नहीं होती, उसका काम ही उसका इनाम बन जाता है। वो उदासीन है, पर सिर्फ अपने अहंकार के प्रति, काम के प्रति नहीं। इस माली वाली कहानी भी इसी बात को दिखाती है। हाँ, वो माली वाली कहानी, लोग उसके बगीचे की तारीफ करते थे, पर वो कभी इसका क्रेडिट खुद नहीं लेता था। वो कहता था, मैं तो बस बीज बोता हूँ, पानी देता हूँ, सुंदरता तो भगवान की देन है। ये सुनकर मुझे मेरे दादाजी की याद आ गई। वो भी अपने बगीचे में ऐसे खोए रहते थे। किसी ने तारीफ कर दी तो बस मुस्कुरा देते थे। शायद वो भी एक तरह के ज्ञानी ही थे, बिना गीता पढ़े हुए। बिल्कुल। ज्ञान किताबों से नहीं, जीवन जीने के तरीके से आता है। वो माली अपने कर्म को ही समर्पण मान चुका था, इसलिए उसे तारीफ की भूख नहीं थी। तो ज्ञानी और अज्ञानी का पूरा खेल मानसिकता का है, समर्पण का है। इसी समर्पण की भावना को सॉस एक बहुत ही खास शब्द देता है, यज्ञ। वाह। और इसका मतलब वो नहीं है जो हम आमतौर पर सोचते हैं, है ना? मेरे दिमाग में तो यज्ञ का नाम सुनते ही आग और हवन कुंड की तस्वीर आती है। हाँ, वो यज्ञ का एक बाहरी रूप है, लेकिन इस लेख के हिसाब से गीता यज्ञ की परिभाषा को बहुत बड़ा और व्यक्तिगत बना देती है। यहाँ यज्ञ एक कर्मकांड नहीं, एक जीवन शैली है। एक जीवन शैली। हाँ, इसका असली मतलब है कोई भी काम जो स्वार्थ के बिना एक बड़े उद्देश्य के लिए, एक सेवा
या योगदान की भावना से किया जाए वो यज्ञ है। इस परिभाषा के हिसाब से एक वैज्ञानिक जो मानवता के लिए वैक्सीन खोज रहा है वो यज्ञ कर रहा है। एक माँ जो निस्वार्थ भाव से अपने बच्चे की परवरिश कर रही है वो यज्ञ कर रही है। वाह। एक सफाई कर्मचारी जो अपने शहर को साफ रखने के लिए मेहनत कर रहा है वो भी यज्ञ कर रहा है। ये कर्म को पवित्र बनाने का एक तरीका है। तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपर वाली बात आपने कही थी वो भी यज्ञ ही कर रहा है? अगर उसकी नीयत बड़ी है, अगर वो सोचता है कि मैं बस एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ ताकि मेरा बॉस खुश हो जाए तो वो कर्म है। लेकिन अगर वो सोचता है कि मैं एक ऐसा टूल बना रहा हूँ जो लोगों को जोड़ेगा, उनकी समस्या सुलझाएगा, तो वही कर्म यज्ञ बन जाता है। अच्छा। उसका कीबोर्ड ही उसका हवन कुंड है और उसका कोड उसकी आहुति। वाह, ये तो बहुत ही शक्तिशाली विचार है। इसी से जुड़ा एक और श्लोक है लेख में जहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, अहम कृतुर अहम यज्ञः स्वधा अहम अहम औषधम, यानी मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही पूजा की विधि हूँ और मैं ही औषधि हूँ। ये सुनने में बहुत बड़ा और अमूर्त लगता है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका गहरा मतलब ये है कि जब हम कोई काम यज्ञ की भावना से करते हैं, यानी निस्वार्थ सेवा भाव से, तो हम उस काम के जरिए सीधे उस परम शक्ति से जुड़ जाते हैं। भगवान ये कह रहे हैं कि वो उस प्रक्रिया से अलग नहीं है, बल्कि वो खुद उस यज्ञ रूपी कर्म में मौजूद है। इस नजरिए से देखें तो हमारा पूरा जीवन ही एक पवित्र साधना बन सकता है जो हमें बाहरी उथल पुथल के बीच भी अंदरूनी शांति देता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो मेरे लिए जो सबसे बड़ी बातें निकल कर आ रही हैं, पहली तो ये कि आध्यात्मिकता कोई अलग से करने वाली चीज नहीं है जिसे मैं अपने कैलेंडर में रविवार की सुबह के लिए बुक करूं। ये एक मानसिकता है, एक नजरिया है जो मैं अपने हर काम में ला सकती हूँ। सही। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड करने जैसा है, कोई नया ऐप डाउनलोड करने जैसा नहीं। हम पूरी श्रद्धा से दुनिया को बेहतर बनाने के भाव से कर रहा है तो वो आध्यात्मिक रूप से उस पुजारी से भी आगे हो सकता है जो सिर्फ दिखावे या दक्षिणा के लिए पूजा कर रहा है। ये तो पूरे सामाजिक ढांचे को देखने का नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। कर्म की महानता उसके प्रकार में नहीं, उसके पीछे की भावना में है। और तीसरी बात जो यज्ञ के बारे में है वो भी इसी से जुड़ती है। हाँ, कि यज्ञ का मतलब अपने काम को एक भेंट बना देना है, अपने हुनर, अपनी ऊर्जा को किसी बड़े उद्देश्य के लिए अर्पित करना। ये हमें मैं और मेरा की छोटी सोच से आजाद करता है। हाँ, ये तीन बातें इसका सार है। लेकिन मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगी। बताइए। ये सब सुनने में बहुत व्यक्तिगत लगता है कि इससे मुझे शांति मिलेगी, मेरा तनाव कम होगा, पर इसका एक बहुत बड़ा सामाजिक असर भी है। सोचिए, एक ऐसा समाज जहां ज्यादातर लोग अपना काम यज्ञ समझकर करें, डॉक्टर मरीज को ग्राहक न समझें, शिक्षक बच्चों को सिर्फ सिलेबस पूरा करने का माध्यम ना समझें और व्यापारी सिर्फ मुनाफे के लिए काम ना करे, उस समाज में भ्रष्टाचार, स्वार्थ और शोषण अपने आप कम हो जाएगा। ये एक व्यक्तिगत साधना है जिसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। ये तो एक बहुत बड़ा और गहरा विचार है और यहीं पर शायद वो आखिरी सवाल भी उठता है जो सारी जानकारी को आज के दौर से जोड़ता है। ये ग्रंथ बार बार कर्मों को ईश्वर को समर्पित करने की बात करता है, लेकिन आज के आधुनिक धर्मनिरपेक्ष दुनिया में जहाँ शायद कोई उस तरह से ईश्वर में विश्वास न रखता हो, वो इस दर्शन को कैसे अपना सकता है? और यही इस ज्ञान की खूबसूरती है। ये किसी एक नाम या रूप में बंधा हुआ नहीं है। ईश्वर यहाँ एक प्रतीक है, एक सर्वोच्च आदर्श का। अगर कोई व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं करता, लेकिन वो अपने काम को मानवता की भलाई या विज्ञान की प्रगति या कह सकते हैं पर्यावरण की रक्षा जैसे किसी बड़े उद्देश्य को समर्पित कर दे, तो क्या उसका अनुभव बदलेगा नहीं? क्या वो भी उसी तरह की आंतरिक संतुष्टि और उद्देश्य महसूस नहीं करेगा? क्या वो भी एक तरह का यज्ञ नहीं होगा जहां ईश्वर की जगह एक उच्चतर आदर्श ने ले ली है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने से हमें इस हजारों साल पुराने ज्ञान की आज की ताकत समझ में आती है। श्रोताओं, आज की चर्चा हमें एक अत्यंत सरल लेकिन गहरे सत्य तक ले जाती है। कर्म वही पवित्र होता है जो भक्ति से जुड़ा हो। भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट कर दिया कि मोक्ष किसी विशेष क्रिया से नहीं, बल्कि कर्म की भावना से प्राप्त होता है। अज्ञानी व्यक्ति कर्म करता है फल की आस में,
जबकि ज्ञानी व्यक्ति कर्म करता है ईश्वर को अर्पित करके। यही भेद उसे संसार के बंधनों से मुक्त करता है। जब जीवन का हर कार्य यज्ञ बन जाए, जब सेवा, दान, परिश्रम और कर्तव्य सब ईश्वर समर्पण बन जाए, तब साधारण जीवन भी साधना बन जाता है। इसी में राजविद्या का रहस्य छिपा है। इसी में राजगुह्य का द्वार खुलता है। यदि आज की यह चर्चा आपके मन में कोई विचार जगा पाई हो, आपके कर्मों को देखने की दृष्टि बदली हो, तो इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। इस पॉडकास्ट को फॉलो करें। हमारे YouTube चैनल चेतना संवाद को सब्सक्राइब करें। और यदि आप इस चर्चा के मूल ग्रंथ आध्यात्मिक प्रबोधन गीता के 18 योग का ऑडियो बुक या ई बुक पढ़ना चाहें, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगले एपिसोड में हम राजविद्या राजगुह्य योग के अगले रहस्य के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए कर्म करें भक्ति के साथ और जीवन को यज्ञ बना दें। ओम शांति।